आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दिन और महीनों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 15 दिन और महीने, डेज एंड मंथ्स। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हर एक दिन का अपना एक नाम होता है। सप्ताह में एक बार कार्य जो होता है उसे ही हम साप्ताहिक कहते हैं, यानी 7 दिनों का काम। तो सोमवार कहते हैं हिंदी में, मंडे कहते हैं अंग्रेजी में, मंगलवार कहते हैं हिंदी में, ट्यूसडे कहते हैं हम अंग्रेजी में, बुधवार कहते हैं हिंदी में, वेडनेसडे कहते हैं अंग्रेजी में, बृहस्पतिवार कहते हैं हिंदी में, थर्सडे कहते हैं अंग्रेजी में, शुक्रवार कहते हैं हिंदी में, फ्राइडे कहते हैं अंग्रेजी में, शनिवार कहते हैं हम हिंदी में, सैटरडे कहते हैं अंग्रेजी में, संडे रविवार कहते हैं हिंदी में, संडे कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस तरीके से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार हिंदी में सप्ताह यानी दिनों के नाम होते हैं। अंग्रेजी में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तथा सैटरडे होता है। 7 दिनों के नाम साप्ताहिक कहलाते हैं। अब हम आते हैं महीनों पर। वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने? 12 यानी 12 मंथ्स होते हैं। इन महीनों के भी निश्चित नाम होते हैं और क्रम होता है। सबसे पहले हमारा आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर। ये 12 महीने साल में होते हैं। साल में जो 12 महीने में कार्य होता है उसे वार्षिक कहा जाता है। यहां पर विशेष बात यह है कि अधिकतर सभी महीने जो होते हैं वह 30 या 31 दिन के होते हैं। केवल फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें 28 यानी 28 दिन होते हैं। 4 वर्ष बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं और उस वर्ष को अधिवर्ष यानी लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 यानी 365 डेज होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ दिन और महीने समाप्त होता है। आइए देखते हैं हमने इस पाठ से क्या सीखा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। एक महीने में, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस तरीके से हमारा यह पाठ दिन और महीने समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।